प्लेसमेंट सीजन 200 स्टूडेंट्स एंड सिर्फ 4 सीट्स। और कंपनी का पहला सवाल, शो मी अ प्रोजेक्ट यू बिल्ड राइट फ्रॉम द स्क्रैच। पूरे रूम में खामोशी। ये किसी एक कॉलेज की कहानी नहीं है, ये हर साल हर शहर में हजारों स्टूडेंट्स के साथ होता है। स्टूडेंट्स जो क्लासेस में गए, असाइनमेंट सबमिट किए, एग्जाम्स क्लियर किए एंड स्टिल वो मोमेंट आया जब उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन्हें कभी एक क्लियर रोड मैप मिला ही नहीं कि कॉलेज के साथ साथ उन्हें क्या बिल्ड करना है। लेकिन आज तुम यहाँ हो और आज के बाद तुम्हारे पास वो चीजें होंगी जो उनके पास नहीं थी। एक क्लियर रोड मैप, स्किल से लेकर सिलेक्शन तक, प्रोजेक्ट से लेकर पीपीओ तक, एक कंप्लीट रोड मैप, एकदम क्लियर एंड एक्शनेबल। बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि मैं थर्ड ईयर में हूँ, बहुत देर हो गई है। ओके, अभी नहीं हुई है, लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है कि जितना जल्दी शुरू करो उतना बड़ा एडवांटेज है। फर्स्ट ईयर ये तुम्हारा फाउंडेशन है। पहले साल में इंटर्नशिप करना जरूरी नहीं है। फर्स्ट ईयर में अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो और बेसिक स्किल्स डेवलप करो। कॉन्सेंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग योर कोर सब्जेक्ट्स, डोमेन चूज करो और एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन बनाओ। स्टार्ट लर्निंग फंडामेंटल टेक्निकल स्किल्स। अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो तो प्राइमरी लैंग्वेज डिसाइड करो, आईटी टूल्स लर्न करो और साथ में गिटहब प्रोफाइल बनाओ। और अगर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हो तो एमएस एक्सेल और कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर सकते हो। ऑनलाइन वेबिनार्स अटेंड करो, कॉलेज क्लब्स ज्वाइन करो। ये तुम्हें आगे अपने लिए इंटर्नशिप डिसाइड करने और रिज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प करेगा। और लिंक्डइन सेटअप करो, पहले छोटा प्रोजेक्ट बनाओ। बाय द एंड ऑफ योर फर्स्ट ईयर योर 1 पेज रिज्यूमे शुड बी रेडी। सेकेंड ईयर, इन योर सेकेंड ईयर स्टार्ट मूविंग बियॉन्ड द बेसिक्स। 2 रियल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। बाय द एंड ऑफ समर ऑफ सेकेंड ईयर स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप। यही प्राइम टाइम। हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, कोल्ड ईमेल स्टार्ट करना शुरू करो और लिंक्डइन को एटलीस्ट 200+ मीनिंगफुल कनेक्शंस तक लेकर जाओ। बट रिमेंबर, not landing an internship in second year is not at all a failure, but trying to get one is more important. Now third year. This year is all about industry immersion. Third year में impressive and interesting internship opportunity को explore करो और secure करो. And finally, final placements के preparation के लिए एक impressive profile build करो। यही आपका primary goal है। By now, you should identify a field of specialization and add a finished project to your GitHub. Fourth year. फाइनल ईयर में बी प्लेसमेंट रेडी। लेवरेज योर इंटर्नशिप एंड चेक इफ पीपीओ इज पॉसिबल। पीपीओ मिला है तो उसे यूज़ करो क्योंकि ये एक सबसे डायरेक्ट बात है। लेकिन अगर इंटर्नशिप नहीं मिलती है डिस्पाइट ट्राइंग, तो बैकअप प्लान रेडी रखो। प्रोफेसर के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट करो, गूगल समर ऑफ कोड अप्लाई करो या एक इंडस्ट्री रेलेवेंट सर्टिफिकेशन कंप्लीट करो। खाली मत बैठो क्योंकि ये गैप तुम्हारे अगेंस्ट जाएगा। स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन प्लेसमेंट ड्राइव्स। CRC एंड योर प्लेसमेंट सेल्स आर द बेस्ट सपोर्ट सिस्टम्स दैट आर प्रोवाइडिंग यू राइट करियर अपॉर्चुनिटीज। सो बी एक्टिव इन योर प्लेसमेंट सेल एंड कॉर्पोरेट रिलेशन सेंटर। एक स्टूडेंट 6 महीने एंगुलर सीखता है, फिर रियलाइज करता है कि उसके प्रोजेक्ट को इसकी जरूरत ही नहीं है। 1 साल बाद वो सब कुछ भूल चुका है। ये पर्पसलेस लर्निंग है। ये इंडिया के मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के साथ बार बार होता है। नॉट बिकॉज दे आर लेजी, बिकॉज नोबडी गेव देम अ फिल्टर। कोई भी स्किल तब सीखो जब वो उस रोल के लिए एक्चुअली जरूरी है जो तुम चाहते हो या फिर कंपनी चाहती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली HCL टेक ने 2 टेक्नोलॉजीज सेल्सफोर्स एंड .NET फुल स्टैक ऑफर करते हुए स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया वो ट्रेनिंग ले एंड देन दे पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन। अगर टेक जायंट्स पर फोकस कर रहे हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, तो 70% फोकस DSA पर करो। और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी नहीं है, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को लिखो। ये जर्नल तुम्हारे इंटरव्यू प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टूल बन सकता है। और अगर स्टार्टअप्स टारगेट कर रहे हो तो 70% फोकस स्किल्स बिल्डिंग और प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग पर करो। बिकॉज वन सिंगल वर्किंग डिप्लॉयड प्रोडक्ट इवन विद जस्ट 10 रियल यूजर्स इज मोर वर्दी टू अ स्टार्टअप फाउंडर देन 500 लीड कोड सॉल्यूशंस। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट स्किप करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ओप्स। ये बोरिंग थ्योरीज नहीं है, ये एक्चुअली वो क्वेश्चंस हैं जो हर कंपनीज इंटरव्यूज में पूछती हैं। इन सब्जेक्ट्स को सीरियसली लेना तुम्हें एक ऐसी कैटेगरी में लाता है जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स होते ही नहीं। एक रिक्रूटर के लिए तुम्हारा CGPA मैटर नहीं करता, तुम्हारी डिग्री मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है वो है सिर्फ तुम्हारे प्रोजेक्ट्स। सो ट्राई टू फोकस अपॉन 3 लेवल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। लेवल 1 ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट। टेक्नोलॉजी समझने के लिए ये परफेक्ट है, लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं करता क्योंकि ये सब बनाते हैं। लेवल 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट। एक रियल गैप ढूंढो, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाओ और उसे एक लाइन में एक्सप्लेन करो। मैंने X प्रोजेक्ट बनाया,
क्योंकि वाई एक्चुअली एक रियल प्रॉब्लम थी। ये रिक्रूटर्स हमेशा याद रखते हैं। एंड लेवल 3 फ्रीलांस या लाइव वर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर रिक्रूटर्स इसे एज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ट्रीट करते हैं। बट प्रोजेक्ट्स तुम्हारे ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी नहीं हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, गिटहब ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, कोर्सेरा, गूगल, AWS सर्टिफिकेशंस, ये सब भी तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इनमें इन्वेस्ट करो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक ही जगह अप्लाई करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स एक्चुअली इंटर्नशिप सिक्योर करते हैं वो इन 4 चैनल्स पर साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हैं। चैनल 1 ऑन कैंपस CRC, यहाँ से स्टार्ट करो हमेशा, क्योंकि जो कंपनीज कैंपस हायरिंग के लिए आती हैं तो उनकी इंटेंशन भी होती है कैंपस हायरिंग की, एंड उनका इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट होता है, एंड दैट्स व्हाई आपकी रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी ड्रामेटिकली लोअर डाउन हो जाती है। So participate actively in each and every internship and placement drives on campus. Channel 2 ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, इंटर्नशाला, अनस्टॉप, लिंक्डइन, इन प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई करो और ध्यान रखो सेम रिज्यूमे हर जगह मत भेजो। पहले हर जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो और उनके एग्जैक्ट कीवर्ड्स को अपने रिज्यूमे में मिरर करो। चैनल 3 कोल्ड ईमेलिंग द स्टार्टअप्स, कोल्ड ईमेल में अपने अचीवमेंट्स को लिस्ट करने के बजाय कंपनी के प्रोडक्ट को जेन्युइनली यूज़ करो, एक स्पेसिफिक बग या एक स्पेसिफिक फीचर को आइडेंटिफाई करो और अपने सॉल्यूशंस को 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन करते हुए फाउंडर को ईमेल करो और साथ में अपना रिज्यूमे भी अटैच करो। चैनल 4 हिडन सोर्सेज, 70% इंटर्नशिप पोजीशंस कभी पब्लिकली पोस्ट नहीं होती, वो रेफरल्स या फिर डायरेक्ट आउटरीच से फिल आउट हो जाती हैं, और इसीलिए सोर्सेज जैसे Y कॉम्बिनेटर जॉब बोर्ड, VC पोर्टफोलियो पेजेस एंड लिंक्डइन एलुमनाई टूल तुम्हें एक हिडन जॉब मार्केट का एक्सेस देते हैं। जनरली Tier 3 कॉलेजेस के बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। पेड इंटर्नशिप्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन साथ में कॉम्पिटिटिव भी हैं, तो इंटर्नशाला पर जाओ और फिल्टर करो विद स्टाइपेंड। अगर कोई स्टार्टअप्स हैं और तुमने उन्हें जेन्युइनली इम्प्रेस किया है इंटरव्यू में, तो रिस्पेक्टफुली पूछ सकते हो, वो जरूर कंसिडर करेंगे। और अगर अनपेड है तो ये 3 सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हें जेन्युइनली कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या ये एक रियल प्रोजेक्ट है, और या फिर क्या तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर मिल रहा है। अगर हाँ, तो ये एक्सपीरियंस फ्यूचर में जरूर बहुत ज्यादा रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है। सेम जेनेरिक रेज्यूमे हर जगह भेजना, अपने स्किल्स को एग्जैजरेट करना और 5 to 10 रिजेक्शंस के बाद गिव अप कर देना। CRC या प्लेसमेंट सेल से पब्लिश अपॉर्चुनिटीज को अंडर एस्टिमेट करना, कॉलेज पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाना, क्योंकि CRC के भी अपने लिमिटेशंस हैं, जोग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स और कंपनीज एक्सपेक्टेशंस विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, क्वांटिटी, रैंकिंग एटसेट्रा। सो ऑफ कैंपस सर्च भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अनप्रोफेशनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंस, बिहेवियर और एटीट्यूड। इंटरव्यूज़ कैन बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, लेकिन सिर्फ तब जब उनके लिए तुम सही तरीके से प्रिपेयर करते हो। सो नंबर 1, बोलकर प्रैक्टिस करो, अकेले, अलाउड। कॉन्सेप्ट समझना और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना ये 2 अलग चीज़ें हैं। अगर तुम एक कॉन्सेप्ट क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो तुम अभी रेडी नहीं हो। नंबर 2, इंटरव्यूज़ में डोंट जस्ट आंसर क्वेश्चंस, interact with the interviewers. You can ask them about their team size, about their upcoming projects and about the challenges if they are facing any. Number 3, इंटरव्यू के 24 घंटे के अंदर एक ब्रीफ थैंक यू नोट भेजो इफ पॉसिबल, साथ में कोई स्पेसिफिक चीज़ मेंशन करो जो डिस्कस हुई है। एंड यस, फॉलो अप करना मत भूलना, एप्लीकेशन भेजने के 10 से 14 दिन के बाद एक शॉर्ट पोलाइट ईमेल भेजना मत भूलना। लेकिन इंटरव्यू क्रैक करना इज़ जस्ट हाफ ऑफ द जॉब डन, क्योंकि अगले 2-3 महीनों में तुम कैसा काम करते हो ये डिसाइड करेगा कि तुम घर सिर्फ एक LOI लेके जाओगे या फाइनल जॉब ऑफर। सो रूल नंबर 1, अकाउंटेबिलिटी, जॉइन, परफॉर्म वेल एंड मीट द डेडलाइंस दैट यू हैव कमिटेड फॉर। नाउ रूल नंबर 2, क्वालिटी। इंटर्नशिप में सब कुछ खुद करना हीरोइक नहीं है। तुम्हारा गोल है काम पूरा करना, ना कि ये प्रूव करना कि तुमने ही सारा काम खुद अकेले किया है। AI टूल्स यूज करो और जहां भी फंसो अपने कलीग्स से हेल्प लो। एंड रूल 3, अपने काम को विजिबल बनाओ, क्योंकि हार्ड वर्क जो दिखता नहीं वो रिवॉर्डिंग भी नहीं होता। मैनेजर्स को ब्रीफ अपडेट्स दो, तुम्हारा गोल है अपना नाम डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाना। तो अब तुम्हारे पास वो मैप है, सही स्किल्स, सही प्रोजेक्ट, सही चैनल, सही टाइमिंग और सही फॉलोअप।
और एक चीज़ जो शायद बहुत कम स्टूडेंट सीरियसली लेते हैं, तुम्हारा CRC, तुम्हारा इंस्टीट्यूशन, तुम्हारा बिल्ट इन एडवांटेज, तुम्हारा काम है सिर्फ रेडी रहना। अगर इस रोड मैप को फॉलो करने में या अपनी इंटर्नशिप जर्नी को स्टार्ट करने में तुम्हें कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। लेट्स क्लियर द नॉइज़ and get you on the right track.